मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, महापरिनिर्वाण। आज दुनिया इन शब्दों के पीछे दीवानी हुई पड़ी है। कारण वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इस रहस्य को नहीं समझते। और जो चीज अनसुलझी हो और लगने लगे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो उस रहस्य को जानने की जिज्ञासा बनी ही रहती है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि फला फला विधि करने से मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति मिलने से या मोक्ष मिलने से व्यक्ति पावरफुल हो जाएगा। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उसमें ऐसी क्या क्षमताएं आ जाती हैं, वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले इस अवस्था के बारे में समझ लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति, महर्षि रमन, ओशो और रामकृष्ण जैसे कई महान गुरुओं ने मोक्ष, मुक्ति जैसे शब्दों को बहुत प्रचलित किया, बहुत प्रचार प्रसार किया। और उस प्रचार के साथ साथ कुछ गलत मान्यता भी प्रसिद्ध हो गई कि जैसे एनलाइटनमेंट कुछ ऐसी चमत्कारी स्थिति है जिसे पाना बहुत मुश्किल है, या फिर जिसे एनलाइटन मिलता है तो कुछ बहुत चमत्कारी जैसी चीजें होती हैं। इस प्रकार के गुरु एनलाइटनमेंट की बातें बहुत बड़ा चढ़ा कर करते हैं। इसके पीछे एक सकारात्मक कारण है। ऐसे गुरु लालच देकर जो मनुष्य भटके हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार से सीधी राह पर लेकर आया जाए। लेकिन गलती से इसका साइड इफेक्ट ये हो जाता है कि वो भटका हुआ मनुष्य और भटक जाता है। अब वो इस उम्मीद में बैठ जाता है कि एनलाइटेंड मतलब कुछ बहुत अलौकिक घटना घटेगी, कुछ अद्भुत घटेगा, और दिन रात मुक्ति, मोक्ष और एनलाइटेनमेंट के बारे में इमेजिनेशन करने लगता है, विजुअलाइजेशन करने लगता है कि वो क्षण कैसा होगा जब वो अद्भुत घटना घटेगी, किस किस प्रकार की शक्तियां मिलेंगी। तो जब मैंने इन सभी गुरुओं को सुना तो शुरुआत में ये एनलाइटनमेंट के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जिसके चलते इनके आसपास काफी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। और फिर यही सब गुरु एनलाइटनमेंट के बारे में ये कह देते हैं कि एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है। पहले ये कुछ कहानियां सुनाते हैं, अपने अनुभव बताते हैं कि मैं फला फला किसी पेड़ के नीचे बैठा था और मेरे साथ में कुछ अद्भुत घटना घटी। समाधि के कुछ अनुभव बताते हैं और कहते हैं कि मैं इस प्रकार से एनलाइटेंड हुआ। और जब बाद में कोई शिष्य तैयार हो जाता है और वो तब पूछता है कि एनलाइटनमेंट मतलब क्या, तब यही गुरु ये कहते हैं कि एनलाइटनमेंट मतलब अपनी सहज अवस्था और कुछ नहीं। और जो हमारी सहज अवस्था है उसे पाया नहीं जा सकता, उसे खोजा नहीं जा सकता, वो मिला ही हुआ है। ओशो ने तो अपने प्रवचन में साफ साफ कहा है कि देयर इज नथिंग लाइक एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट इज अ जोक। तो एनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं। ऐसे ही आपने सदगुरु के मुंह से भी सुना होगा, जे कृष्णमूर्ति के मुंह से भी सुना होगा, या कहीं पढ़ा होगा कि एनलाइटनमेंट के बारे में पूछो ही मत, ये सवाल ही गलत है। जो हमारी सहज स्थिति है, जो हमें मिला ही हुआ है, तो उस बारे में सवाल करना तो बेवकूफी है, क्यों, है ना? तो कुल मिलाकर जब आप कुछ गुरुओं को सुनते हैं, जब वो एनलाइटनमेंट के बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये केवल सिर्फ इसलिए होता है कि किसी तरह से साधक को लालच दिया जाए और उसे सही मार्ग पर लाया जाए। अभ्यास करते करते जब वो चीजों को समझने लगता है, जब वो तैयार हो जाता है, तब उसे एनलाइटनमेंट का अर्थ समझाया जाता है। पहले तो लालच ही देना होगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। जब तक उसे परिणाम ना पता लगे, फल ना दिखाया जाए, तब तक वो कोई काम करेगा ही नहीं। जब किसी साधक को निर्भीक समाधि लगती है, तब कुछ अनुभव होते हैं, लेकिन ये उस साधक के भीतर ही हैं, पहले ही मौजूद हैं। इस अवस्था में उसकी आत्मा उस परम चैतन्य के साथ जुड़ जाती है, अस्तित्व के साथ जुड़ती है। उस अनुभव में कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे मानो सब कुछ प्रकाशित हो गया है, और जो ऊर्जा मेरे अंदर बह रही है, वही ऊर्जा इस अस्तित्व में है, वही पेड़ में है, वही एक कीड़े मकोड़े में है, चींटी में है, जानवर में है, पशु पक्षी में है। मैं या ये अस्तित्व अलग नहीं है। उस समाधि में आपको यही अनुभव होता है, आप ही सब कुछ होते हो या सब कुछ आप ही हो, ऐसा महसूस होने लगता है। अब इस स्थिति के बाद वो समाधि पाया हुआ साधक इसके जब पार निकल जाता है, मतलब ये सब कुछ घटनाएं होने के बाद कि अस्तित्व में आप हो, आपकी ऊर्जा ही है, या ये समस्त अस्तित्व आपसे जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। उसके बाद वो शून्य का अनुभव होता है, आपको शून्य दिखाई देता है। साथ ही ये पता लग जाता है कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये सब माया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस माया से निकलने के बाद अंत में जो है वो परम शून्य है, और उस परम शून्य की घटना में विलीन होने को ही कई नाम दिए गए हैं। जैसे हिंदुओं में उसे मोक्ष कहा गया, जैनिज्म में केवली कहा गया,
बुद्धिज्म में निर्माण कहा गया और ईसाई धर्म में किंगडम ऑफ गॉड कहा गया है। लेकिन मोक्ष और निर्वाण काफी प्रचलित शब्द है। खैर ये तो शब्द हैं, अलग अलग धार्मिक परंपराओं के अनुसार इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। आपको इन शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको केवल यह समझना है कि ये सारे शब्द एक ही अवस्था के लिए होते हैं और ये अवस्था साधक को तब मिलती है जब वो शून्य को समझ लेता है। यानी उसे पूर्णतः यह अनुभव हो जाता है कि ये जो जगत है ये सब माया है। कहने को तो आप सब लोग भी जानते ही हो कि सब मोह माया है, ये जगत माया है। कई बार सुना होगा और आपके मुंह से कई बार ये शब्द निकला भी होगा। लेकिन आप लोग केवल ये शब्द जानते हो, ये नॉलेज जानते हो कि ये जगत माया है। ये बात अभी आपका अनुभव नहीं बनी। पर जब कोई साधक ये समझ लेता है कि ये संसार की सभी बातों का कोई मतलब ही नहीं है, सभी बातें माया हैं, सभी अनुभव भी माया हैं, उसी स्थिति को मोक्ष, निर्माण, महापरिनिर्वाण या एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि यह स्थिति कोई अलौकिक स्थिति नहीं है, बस केवल माया से मुक्ति की स्थिति है। दैट्स इट। मुक्ति हमारे सही और गलत विचारों से है। आज के हम सभी मनुष्य बहुत सारे विचारों में घिरे हुए हैं जिनसे हम चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाते। जैसे हमें कुछ भी करना हो तो ये आता रहता है कि मैं ये करूं या ना करूं, वो करूं या ना करूं। भविष्य की चिंता होती है कि भविष्य में मैं पैसे कहां से जमा करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे समाज को बचाना है, समाज सुधारना है, समाज बहुत गलत है, दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, किसी प्रकार से समाज सही होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मेरा और अपने परिवार का ध्यान रखना है, उनकी चिंता है, उनको सिक्योरिटी देनी है, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। कुछ जो थोड़ा इससे ऊपर हो जाते हैं वो दूसरी दलदल में फंस जाते हैं कि मुझे कुंडलिनी जागृत करनी है, आत्मज्ञान पाना है, मुक्ति मोक्ष पाना है, या किसी विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी है। ज्यादातर लोग उलझे हुए हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर ही हूँ, या मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ। एक एनलाइटनमेंट साधक को इन सभी विचारों से मुक्ति मिल जाती है। ये सभी बातें केवल माया हैं, ये बात वो साधक अनुभव से जान लेता है। मोक्ष के बारे में सबसे पहले यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है। दूसरा उल्लेख आपको कठो उपनिषद में मिल जाता है, जहां नचिकेता यम से पूछते हैं कि इस जीवन मरण के चक्कर से किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं। और यम ने जो नचिकेता को ज्ञान दिया, नचिकेता उसे अनुभव से समझ जाते हैं कि समस्त संसार में पकड़ने जैसा कुछ भी नहीं है और उसी क्षण वो माया से मुक्त हो जाते हैं। अब मोक्ष से रिलेटेड कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में अक्सर आते रहते हैं, जैसे कैसे पता चलता है कि मोक्ष मिल गया है। देखिए, किसी साधक को मोक्ष मिल गया है या नहीं, इसे बाहर से जानने का कोई तरीका नहीं है। एनलाइटनमेंट की घटना को वह साधक केवल खुद ही जान सकता है, कोई दूसरा नहीं। अर्थात साधक को यह पता चल जाता है कि अब यहाँ पर डुअलिटी नहीं है, मुझ में दो विचार या गलत या अच्छा विचार जैसा कुछ नहीं है, और किसी भी बात के लिए मेरे अंदर पूरी तरह से क्लियरिटी है, एक समझ है। उस साधक के दिमाग में ये प्रश्न भी नहीं होता कि मुझे मोक्ष मिला या नहीं मिला। दूसरा प्रश्न, क्या मोक्ष के बाद साधक संभोग कर सकता है? देखिए, ज्यादातर लोगों की ऊर्जा मूलाधार चक्र पे ही फंसी होती है और इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो बहुत से लोगों में ये गलत धारणा है कि मोक्ष प्राप्त साधक संभोग नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि मोक्ष प्राप्त साधक नपुंसक हो जाता है। ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोक्ष प्राप्त साधक के साथ केवल इतना होता है कि उसे एक समझ मिल गई होती है, उसे सब कुछ निरर्थक लगने लगता है, ये सब माया का ही हिस्सा होता है, जिसके चलते उसका केवल मन बदल जाता है, या कहूँ कि मन एब्सेंट हो जाता है। शरीर में कुछ नहीं बदलता, शरीर के अपने नियम है, वो उसी नियम के हिसाब से चलता है। तो अगर उस साधक को जरूरत है तो वो संभोग भी कर सकता है। यानी अगर ये अस्तित्व उससे कुछ चाहता है ऐसा करवाना, तो वो आसानी से इसे कर सकता है, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तुलना में वो इसे और अच्छे से कर सकता है, होश पूर्वक कर सकता है। आम इंसान तो संभोग में बेहोशी में ही उतरता है। तो जब ये अस्तित्व किसी दिव्य पुरुष को चाहता है तो वह संभोग करके किसी दिव्य आत्मा को ला सकता है। एक सच्चा साधक जो होता है, जिसे एनलाइटनमेंट हो चुका है, वो एक आम इंसान की तरह संभोग के बारे में नहीं सोचता, वह संभोग की व्यर्थता को समझ जाता है। तीसरा प्रश्न, क्या मोक्ष के बाद साधक पूरे विश्व में सब कुछ देख सकता है? बहुत से लोगों को लगता है कि जिस साधक को मोक्ष मिल गया है वो पूरे विश्व में सब कुछ देख सकता है। यानी वह अगर चाहे यहाँ इंडिया में बैठकर अमेरिका में सब कुछ देख सकता है।
तो इसका सीधा सा आंसर है कि मोक्ष प्राप्त साधक ऐसा कुछ भी नहीं देख सकता। इसके लिए कुछ सिद्धियों की आवश्यकता होती है और मोक्ष प्राप्त साधक के लिए सिद्धियां कुछ नहीं होती, वो केवल व्यर्थ के बंधन होते हैं जिनके पार निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसे सीधे सीधे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जिस साधक को एनलाइटनमेंट की घटना घट चुकी होती है, अर्थात जिसे मोक्ष मिल चुका होता है, वो साधक कुंडलिनी शक्ति को पहले ही ठुकरा चुका होता है और कुंडलिनी शक्ति के पार निकलने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है। नहीं तो उसे मोक्ष मिलेगा ही नहीं अगर वो कहीं कुंडलिनी शक्ति के बीच में फंस गया तो। हाँ, ये बात सच है कि आपके हर एक चक्रा में कुछ ऐसी संभावनाएं होती हैं जिनसे आप कुछ असाधारण चीजें कर सकते हैं, जैसे कि दिव्य दृष्टि, टेलीपैथी, भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेना, वो सब कुछ देख लेना जो साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता। ये सब एक प्रकार की संभावनाएं होती हैं जो हर एक चक्र की अपनी अपनी संभावना होती है। जिस व्यक्ति का जो चक्र सक्रिय हो जाता है उसे वो संभावना मिल जाती है, परंतु आपका लक्ष्य केवल मोक्ष पाना है, उस परम तत्व को जानना है, आत्मा परमात्मा में विलीन होना है। तो आपको इन कुंडलिनी शक्ति को ठुकराना ही होगा, इनके पार निकलना ही होगा। अब इनके पार निकल गए तो आप ये चीजें नहीं कर सकते। हाँ, अगर अस्तित्व उससे कुछ करवाना चाहे, कुछ अलौकिक जैसा, तो ये अस्तित्व उससे ऐसा कुछ करवा सकता है, लेकिन वहां पर उस साधक का मैं नहीं होगा। यानी उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने सब कुछ ये देखा है, मैंने ऐसा कोई प्रयोग किया है, बल्कि अस्तित्व ने ये प्रयोग उससे करवाया है और किसी कारण से करवाया है। एनलाइटेंड व्यक्ति स्वयं के निर्णयों पर नहीं चलता, उसकी डोर फिर परमात्मा के हाथ में होती है। परमात्मा जो चाहे वो करा ले, अब वो चाहे चमत्कारिक हो या फिर बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीना हो। चौथा प्रश्न, क्या मोक्ष के बाद साधक चाहे वह कुछ भी चमत्कार जैसी चीजें कर सकता है? जैसा कि लोगों को लगता है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद या एनलाइटेंड होने के बाद साधक में ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि वो चाहे तो किसी भी प्रकार का चमत्कार कर सकता है। अब इसका उत्तर भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसा भी मैंने बताया। लोग ये सोचते होंगे कि जिस व्यक्ति को एनलाइटेंड हो चुका है उसके पास में हर एक चीज की दवाई होगी, वह हाथ रखकर किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक कर सकता है, या वो ये बता सकता है कि अगर कोई व्यक्ति मरा है तो वो एक नेचुरल डेथ थी या उसका मर्डर हुआ था। देखिए, निर्वाण को प्राप्त व्यक्ति अगर ये सब कुछ कर पाता तो भगवान बुद्ध उस बच्चे को भी जिंदा कर सकते थे, वो चमत्कार दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, एनलाइटेंड वाली अवस्था को, वो ये पहले ही जान चुका होता है कि जीवन की जितनी भी घटनाएं होती हैं, अस्तित्व में जो भी हमारे आसपास हो रहा है, ये सब कुछ माया का हिस्सा है, यह जीवात्मा जगत का हिस्सा है, इससे आत्मा और परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। ये बातें वो जान चुका होता है, इनके पार निकल चुका होता है, और इनके पार निकलने के बाद जो अवस्था आती है उसी को तो एनलाइटनमेंट कहते हैं। अगर आप अभी वहीं फंसे हुए हो तो मतलब आपको एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए एक एनलाइटनमेंट व्यक्ति चमत्कार करके किसी को ठीक नहीं करता या उस तरीके के चमत्कार नहीं दिखाता। पांचवा प्रश्न, क्या एनलाइटनमेंट प्राप्त व्यक्ति की आत्मा नई सृष्टि में वापस आती है? देखिए, आपने शास्त्रों के माध्यम से ये तो सुना ही होगा कि ये जो सृष्टि है एक महायुग के बाद विनाश होकर वापस बनती है, और शास्त्रों के हिसाब से ये सृष्टि 6 बार बनी और बिखर गई है, और हम जिस युग में जिस सृष्टि में जीवित हैं ये 7वीं है। तो प्रश्न आता है कि जब ये सृष्टि खत्म होगी और वापस से 8वीं बार बनेगी, तब ऐसी इन सभी आत्माओं का क्या होगा जो मोक्ष पा चुकी हैं? तो हाँ, जब आवश्यकता होती है हर एक सृष्टि में, यानी कि हर एक युग में समय ऐसे ही चलता है, ये सभी घटनाएं बार बार इसी तरह से रिपीट होती हैं, तो उनमें से कुछ आत्माएं मानव कल्याण के लिए करुणावश जन्म लेती हैं और कुछ नहीं लेती, कुछ वो परम में ही विलीन रहती हैं। बाकी मोक्ष, मुक्ति, एनलाइटनमेंट, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, इस टॉपिक के बारे में आज इतना ही। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।